सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 से। आइए देखते हैं। कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बता रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग के विषय में दृष्टांतों में बात कर रहे थे, और दृष्टांतों में बात करते हुए उनसे कहे कि तुम में से ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए। कहता है तुम में से मुझे बताओ ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हैं और एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। कहता है तुम में से ऐसी कौन स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए घर के भीतर, तो वह दिया जलाकर वह घर के चारों तरफ न खोजे या घर को झाड़ बुहार कर न खोजे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका कोई कीमती चीज अगर खो जाती है घर के भीतर, तब वो क्या करता है, जब तक मिल न जाता है वह हर प्रकार की बुद्धि, हर प्रकार का दिमाग लगाकर उसे ढूंढना चाहता है। जैसे में किसी भी स्त्री का कोई एक गहना खो जाता है तो वो स्त्री क्या करती है, उसका दिमाग, उसका ध्यान उस गहने की तरफ लगा रहता है और हमेशा उसी धुन में लगी रहती है कि मेरा गहना मिल जाए। और उसे खोजने के लिए वो रात में जिस बिस्तर पे सोती है उस बिस्तर को 10 बार उलाट पलाट कर और झाड़ कर देखती है। उसके अलावा अपने घर के अंदर वो क्या करती है, बार बार झाड़ू लगाती है और लगाकर उसे खोजती रहती है। इसीलिए यह वचन कहता है कि कोई स्त्री, ऐसी कौन स्त्री जिसके पास 10 सिक्के हो और एक खो जाए तो वह दिया जलाकर न खोजे या झाड़ बुहार कर न खोजे। और यह काम तब तक वह करती रहती है कि जब तक वह मिल न जाए, वह खोजती रहती है। कहता है जब वह सिक्का मिल जाता है तो वह अपनी सखियों को बुलाती है, अपनी पड़ोसिनियों को बुलाती है, उन्हें इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो। कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है। आमीन, हालेलुया। जैसे में मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बातें करते हुए कहा कि किसी स्त्री के कीमती गहने खो जाए और वो रात दिन खोजने में लग जाती है, तब तक खोजती जब तक मिल न जाए। और जब मिल जाता है तो आती है, अपने सहेलियों को बुलाती है, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाती है और बुलाकर उनसे कहती है कि देखो हमारा ये खोया हुआ जो गहना है ना, अब मुझे मिल गया है, इसलिए आनंद करो कि मेरा खोया हुआ गहना मिल गया। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है
कि जब उस स्त्री के सिक्के मिल जाते हैं तब वो अपने पड़ोसिनियों को, अपने सखियों को बुलाती है और बुलाकर उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ आनंद करो, इसलिए आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है। और इतनी बातें कहते हुए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस प्रकार एक स्त्री उस सिक्के को ढूंढती है और मिल जाता है तो आनंदित होती है, ठीक उसी प्रकार कहती है कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जब कोई पापी मनुष्य परमेश्वर की ऊपर विश्वास करता है, मन फिराकर वह परमेश्वर के शरण में आ जाता है, तो परमेश्वर के जितने स्वर्गदूत होते हैं ना, उस मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे वह स्त्री अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी सहेलियों को बुलाकर आनंद करती, कहती है आनंद करो, ठीक उसी प्रकार जब कोई पापी व्यक्ति अपना मन फिराकर विश्वास से भरकर यीशु के शरण में आता है, तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को बुलाता है और बुलाकर कहता है तुम आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ एक बेटा या मेरी खोई हुई संतान, मेरी खोई हुई एक प्रजा और प्रजा की संतान वह क्या हो गई है, जो खोई हुई थी अब मिल गई है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब कोई व्यक्ति प्रभु के पास पहली बार आता है और विश्वास जताता है, मन फिराता है, उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप भी मन उस प्रभु की तरफ फिरा कर रखिए क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आनंदित होगा, सदैव स्वर्ग के अंदर आपके लिए आनंद मनाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु जरूर है कि आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। हे परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। इनके शरीर में, इनके जीवन में चाहे जो बीमारियां हैं निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, सारी बीमारियां निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते सुबह की प्रार्थना को जितने लोग रिसीव कर रहे हैं प्रभु, इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगर के बंधन और सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप तो नष्ट हो जाए। क्योंकि हे परमेश्वर तू महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज इनके दिन की जो शुरुआत है प्रभु, हे परमेश्वर ये तेरे आशीष के द्वारा होने पाए। इनके दिन की शुरुआत तेरे आशीष से होने पाए और तेरे आशीष के द्वारा इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरे वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वासी प्रभु, हर एक के विश्वास के अनुसार हर एक के जीवन में अनोखा चमत्कार होने दे। लिग्रंदुलु रवासा खबरंद अवशिन रे अमरंद सुंदु समरंद गेलेरुंदुलु रवासा कला आ रेशिंदुलु रवासा खबरंदलु रिबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में उतरे और हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, चाहे जो बीमारियां अभी प्रभु ने छू ले, अभी प्रभु का स्पर्श उन्हें हो रहा है और उनकी बीमारी निकल रही है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता जो दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा से छूट। महान परमेश्वर प्रार्थना करते तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हम विनती करते पिता, हे परमेश्वर जिनके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पर। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवा के क्षेत्र में प्रभु उनके सेवकाई पे आशीष, ताकि उनकी सेवा के काम दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, उन्हें आत्मा की सहभागिता से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा वो आगे बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना
प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हैं परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे, इनका घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त होने पर जीवन में चाहे जो मुश्किलें हो प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ओ प्रभु आज है परमेश्वर दिन की शुरुआत इनके लिए प्रभु इस अभिषेक के द्वारा होने पाए, इस आशीष के द्वारा इनके दिन की शुरुआत हो, ताकि आशीष से इनके जीवन में अलौकिक काम प्रकट करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं आज प्रभु यीशु के नाम में उनके लिए नया होने जा रहा है। आज यीशु के नाम में उनके लिए सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। विश्वास कर लीजिए, विश्वास करिए, आशीष को रिसीव करिए, क्योंकि आज प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो तूने संदेश दिया, हे प्रभु जो तूने भविष्यवाणियां दिया, तेरी भविष्यवाणियां यीशु तेरे नाम में वो पूरी होने पाए उनके लिए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।